नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मुग़ल काल के आर्किटेक्चर यानी कि स्थापत्य कला के भाग 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। भाग 1 जो है वह अपलोड किया जा चुका है, यह इसका भाग 2 है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न बोल रहा है कि एतमादुद्दौला के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो मकबरा है यह नूरजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि आगरा में, कहाँ पर, आगरा में नूरजहाँ ने 1626 ईस्वी में इसे निर्मित करवाया था। और एतमादुद्दौला का मकबरा अकबर एवं जहांगीर के बीच की कड़ी मानी जाती है। यह मकबरा सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। किसका? सफ़ेद संगमरमर का यह जो है बना हुआ है। इसमें पहली बार बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया है। इसमें प्रथम बार पित्रादुरा, किसका? पित्रादुरा का प्रयोग किया गया था। और यह संगमरमर या बलुआ पत्थर में नक्काशी किए गए खुदाई में रखे गए रंगीन सख्त पत्थर सुंदर अलंकृत पैटर्न बनाते हैं। इसके अंदरूनी भाग में पत्थरों की जड़ावट मानी जाती है। यह जड़ावट शाहजहाँ की उस शैली का पूर्वाभ्यास कराती है जिसके अंतर्गत उसने बाद में सोने और बहुमूल्य रत्नों से जड़ावट यानी कि पित्रादुरा करवाई थी। इस शैली का सर्वप्रथम प्रयोग राजस्थान में, कहाँ पर? इस शैली का सर्वप्रथम प्रयोग राजस्थान में स्थित गोल मंडल के निर्माण में किया गया है। किसके? गोल मंडल के निर्माण में किया गया था। और एतमादुद्दौला का मकबरा ईरानी शैली में बना हुआ है। किसमें? ईरानी शैली में बना हुआ है। इसमें एतमादुद्दौला तथा अस्मत बेगम की कब्र है। ठीक है, किसकी? अस्मत बेगम की जो है वह कब्र यहीं पर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि मुगल काल के किस निम्नलिखित मकबरे में प्रथम बार पित्रादुरा का प्रयोग मिलता है। तो किसमें, कौन से मकबरे में मिलता है? एतमादुद्दौला के मकबरे में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में पियत्राड्यूरा किससे संबंधित माना जाता है। तो यह जो है वह संगमरमर या बलुआ पत्थर में नक्काशी किए गए खुदाई में रखे गए रंगीन सख्त पत्थर सुंदर अलंकृत पैटर्न बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि श्रीनगर कश्मीर स्थित पत्थर मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। तो पत्थर मस्जिद का जो निर्माण है वह नूरजहाँ ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। श्रीनगर जो है वह कश्मीर में स्थित पत्थर मस्जिद का निर्माण जहांगीर के समय नूरजहाँ ने 1623 ईस्वी में करवाया था। इसके अतिरिक्त नूरजहाँ ने लाहौर में, कहाँ पर? लाहौर में जहांगीर का मकबरा बनवाया था। और यहीं पर नूरजहाँ का मकबरा भी स्थित है। और लाहौर में ही मोती मस्जिद का निर्माण जहांगीर के काल में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह था ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि झांसी का किला किसने बनवाया था। तो झांसी का जो किला है वह महाराजा वीर सिंह देव ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। झांसी का किला वीर सिंह देव बुंदेला ने बनवाया था। वीर सिंह बुंदेला को जहांगीर ने 3000 का मनसब जो है वह दिया था। उसने मथुरा में केवल राय मंदिर का निर्माण करवाया था एवं जहांगीर के इशारे पर उसने अबुल फजल की हत्या भी की थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक का श्रेय शाहजहाँ के राज्यकाल को नहीं दिया जा सकता। तो किसका श्रेय नहीं दिया जा सकता? वह किला एक कुहना मस्जिद का नहीं दिया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि शाहजहाँ के शासनकाल मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है। इसके समय ईंटों एवं कीमती पत्थरों, सफ़ेद संगमरमर, अधिकतम पच्चीकारी, किसका? पच्चीकारी, कीमती रंगों का प्रयोग आदि स्थापत्य कला की विशेषता बन गए थे। और शाहजहाँ ने आगरा में अकबर द्वारा निर्मित इमारतों को तुड़वाकर नवीन इमारतें बनवाई थी, जिसमें आगरा के किले में निर्मित दीवाने-आम, दीवाने खास, मच्छी भवन, शीश महल, खास महल, अंगूरी बाग, झरोखा दर्शन का स्थान, शाह बुर्ज
और मोती मस्जिद, नगीना मस्जिद आदि प्रमुख माने जाते हैं। और आगरा के किले में स्थित मोती मस्जिद पूर्ण रूप से दूध की तरह सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। और आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहान आरा द्वारा करवाया गया था। कहाँ? जहान आरा द्वारा करवाया गया था। और शाहजहां की श्रेष्ठतम इमारतों में आगरा में निर्मित ताजमहल जो है वह सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसे उसने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। और ताजमहल एक विस्तृत बगीचे के उत्तरी भाग में सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। और ताजमहल का मुख्य वास्तुकार लाहौर निवासी एक वास्तुकार था जिसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी था, जिसे शाहजहां ने नादिर उज असर, किसकी? नादिर उज असर की उपाधि जो है वह प्रदान की थी। और लाहौरी के मुख्य सहयोगी ईरान के निवासी उस्ताद ईसा थे। कौन? उस्ताद ईसा जो है इनके प्रमुख सहयोगी थे। और ताजमहल के बारे में हावेल ने लिखा है कि यह भारतीय नारीत्व का साकार प्रतिमा है। और शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला तथा जामा मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। और दिल्ली के लाल किले में दीवाने आम, मोती महल, रंग महल, हीरा महल, नहरें, बहिश्त आदि इमारतों का निर्माण भी करवाया था। और स्थापत्य कला के अत्यधिक विकास के कारण ही शाहजहां के शासनकाल को मध्यकालीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या? स्वर्ण युग जो है वह कहा जाता है। और किला एक कुहना मस्जिद का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। किसका? किला ए कुहना मस्जिद का जो निर्माण है वह शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि ताजमहल का शिल्पकार जो था वो कहाँ का निवासी था? वह जो है वह टर्की का निवासी था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो निर्माण है वह शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मस्जिद पूर्णतया संगमरमर की बनी हुई है? तो कौन सी मस्जिद है वो? वह आगरा की मोती मस्जिद है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण इनमें से किसने किया था? तो दिल्ली की जामा मस्जिद का जो निर्माण है वह शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? तो वह कौन था? वह शाहजहां था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि लाल किला के निर्माण के श्रेय का अधिकारी जो है वह कौन था? तो इसका जो अधिकारी था वह शाहजहां था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से किस कारण शाहजहां के शासनकाल को भारत के मध्यकालीन इतिहास में स्वर्ण काल के रूप में माना जाता है? तो किसकी वजह से माना जाता है? वह माना जाता है वास्तुकला के विकास के कारण। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण जो है वह किसने किया था? तो मोती मस्जिद का जो निर्माण है वह औरंगजेब ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। और औरंगजेब की स्थापत्य कला में कोई रुचि नहीं थी, फिर भी उसने दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद तथा लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया था। और औरंगजेब ने औरंगाबाद में, कहाँ पर? औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी राबिया उद दौरानी इसके मकबरे का निर्माण 1678 ईस्वी में करवाया था। इसकी स्थापत्य कला ताजमहल पर आधारित है, अतः इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। क्या? द्वितीय ताजमहल भी इसे कहा जाता है। लेकिन यह मकबरा ताजमहल की नकल होने के बावजूद उतना सुंदर नहीं है। इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। क्या? बीबी का
मकबरा भी इसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। तो वह कौन सा मकबरा, राबिया उद दौरानी का मकबरा जो है वह द्वितीय ताजमहल कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बीबी का मकबरा के निर्माता जो है वह कौन थे। इसके निर्माता जो हैं वह औरंगजेब था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित को उनके निर्माण की तिथि के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो जो आगरा फोर्ट है वह 1565 ईस्वी में बना था। फतेहपुर सीकरी जो है वह 1571 ईस्वी में बना था। कुतुब मीनार जो है वह 1199 ईस्वी में बना था। और जो ताजमहल है वह 1631 ईस्वी में बना था। तो इसका जो सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि एक तरफ लिस्ट 1 दे रखी है, दूसरी तरफ लिस्ट 2 दे रखी है, तो इसको मिलान करना है। फतेहपुर सीकरी जो है इसका निर्माण अकबर ने करवाया था, तो ए का हो जाएगा 3। और जौनपुर सिटी जो है वह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया था, तो बी का है 4। फिर आगरा सिटी जो है वह सिकंदर लोदी के द्वारा बसाया गया था, तो सी का है 2। और जो जामा मस्जिद बदायूं का है यह इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया था, तो डी का क्या हो जाएगा 1। 34-21 जिसमें है वही सही जवाब, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फिर से सूची 1 और सूची 2 दे रखा है, आपको सही मिलान करना है। बाबर ने जो है वह जामा मस्जिद संभल की बनवाई थी। हुमायूं ने दीन पनाह बनवाया था। अकबर ने जहांगीरी महल बनवाया था। और जहांगीर ने अकबर के मकबरे का निर्माण पूर्ण किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित स्मारकों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो राबिया उद दौरानी का मकबरा जो कि औरंगाबाद में है कब बना था, यह 1678 में औरंगजेब द्वारा बनवाया गया था। शेरशाह सूरी का मकबरा जो कि सासाराम में है वह 1545 में बनवाया गया था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में जो है वह 1570 में बनवाया गया था। और अटाला मस्जिद जौनपुर का 1408 में बनवाया गया था। और किसके द्वारा बनवाया गया था, यह इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा बनवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मुगल कालीन इमारत एवं स्थान में सुमेलित नहीं है। तो कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है, वह जहांगीर महल जो है वह बुरहानपुर में नहीं है। अगर ये बुरहानपुर में नहीं है तो है कहाँ, ये बुरहानपुर में ना होकर यह आगरा में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक तरफ सूची 1 दे रखा है जिसमें स्मारक दे रखा है और दूसरी सूची में निर्माता का नाम दे रखा है, आपको मिलान करना है। बादशाही मस्जिद लाहौर का निर्माण जो है वह औरंगजेब ने करवाया था, तो ए का हो जाएगा 4। एतमादुद्दौला का मकबरा जो है वह नूरजहाँ ने बनवाया था, तो बी का हो जाएगा 3। फिर उसके बाद जो बुलंद दरवाज़ा है वह जो है अकबर ने बनवाया था, तो सी का हो जाएगा 2। और मोती मस्जिद आगरा का शाहजहाँ ने बनवाया था, तो डी का हो जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। तो कौन सा सही सुमेलित है, दिल्ली में अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, शेख निजामुद्दीन औलिया का जो मकबरा है वह अजमेर में नहीं है। अगर इनका मकबरा अजमेर में नहीं है तो है कहाँ पर, इनका मकबरा जो है वह फतेहपुर सीकरी में है। बाकी जो ऊपर के तीनों हैं तीनों सही मिलान करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से
कौन सही सुमेलित है? तो बाबर का जो मकबरा है वह काबुल में है, सही बात है, ये एक सही है। फिर उसके बाद अकबर का मकबरा फतेहपुर सीकरी में नहीं है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में, हाँ जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, तीसरा भी सही है। और चौथा जो है कि बहादुर शाह जफ़र का जो मकबरा है वह दिल्ली में नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? केवल और केवल 1 और 3 हो जाएगा। 1 और 3 किस में है? 1 और 3 है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अब कुछ मकबरों के मैं नाम बता रहा हूँ, आप उनके सामने उनके मतलब कुछ मुग़ल सम्राट और उनके मकबरों का स्थान आप नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बाबर का जो मकबरा है वह काबुल में है, बिल्कुल सही बात है। और काबुल जो है वह, काबुल कहाँ पर स्थित है? काबुल जो है वो अफ़गानिस्तान में है। तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं। बाबर के बाद हुमायूं के ऊपर आते हैं। हुमायूं का जो मकबरा है वह जो है वह दिल्ली में स्थित है, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं अकबर। अकबर के बारे में, अकबर का जो मकबरा है वह सिकंदरा यानी कि आगरा में स्थित है, ओके। फिर अकबर के बाद आते हैं जहांगीर के ऊपर। तो जहांगीर का जो मकबरा है वह लाहौर सादरा में है, बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद आते हैं शाहजहाँ के ऊपर। किसके ऊपर? शाहजहाँ का। शाहजहाँ का जो मकबरा है वह कहाँ पर है? शाहजहाँ का जो मकबरा है वह आगरा में ही स्थित है, ठीक है। शाहजहाँ के बाद आते हैं औरंगजेब। कौन आता है? औरंगजेब। औरंगजेब का जो मकबरा है वह खुलदाबाद, कहाँ पर? खुलदाबाद यानी कि औरंगाबाद में है। फिर उसके बाद सबसे लास्ट आते हैं बहादुर शाह जफ़र। इनका जो मकबरा है वह दिल्ली में नहीं है, इनका मकबरा जो है वह रंगून में है। कहाँ पर? रंगून में। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में फिर से आपको मिलान करना है, एक तरफ सम्राट और दूसरी तरफ मकबरा दे रखा है। बाबर का जो मकबरा है वह काबुल में है, तो ए का हो जाएगा 3। अकबर का जो मकबरा है वह सिकंदरा में है, बी का हो जाएगा 4। जहांगीर का जो मकबरा है वह लाहौर में है, सी का हो जाएगा 1। और शाहजहाँ का जो मकबरा है वह आगरा में है, तो डी का हो जाएगा 2। 34 12 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक तरफ सूची 1, दूसरी तरफ सूची 2 दे रखा है। तो बाबर का फिर से मकबरा के बारे में है। बाबर का जो मकबरा है वह काबुल में है। इसका जो सही जवाब होगा 1 का दा होगा, मकबरे का स्थान इसमें गलत दे रखा है। बाबर का, देखो फिर से आप नोट डाउन कर सकते हैं, बाबर का जो मकबरा है ना वह काबुल अफ़गानिस्तान में है, तो 1 का हो जाएगा बा, 1 का हो जाएगा बा। और फिर हुमायूं का जो मकबरा है वह दिल्ली में है, तो 2 का हो जाएगा 1, ठीक है। बा 1 ही में है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ओके। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले, हाँ इसका नोट कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, आप नोट डाउन कर सकते हैं। बाबर का जो है वो काबुल में है, हुमायूं का जो है वह दिल्ली में है, अकबर का जो है वह सिकंदरा में है, और जहांगीर का जो है वह लाहौर में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा जो है वह कहाँ स्थित है? तो तानसेन का जो मकबरा है वह ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर? ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वह सही जवाब हो जाएगा, ग्वालियर में इनका मकबरा स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि गुजरी महल किसने बनवाया था? तो गुजरी महल जो है वह मान सिंह ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि सुजाउद्दौला का मकबरा जो है वह कहाँ स्थित है? तो सुजाउद्दौला का जो मकबरा है वह फैजाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशालाएँ कहाँ बनवाई थी? तो इन्होंने दिल्ली में भी बनवाई थी, जयपुर में भी बनवाई थी, उज्जैन में भी बनवाई थी और बनारस में भी बनवाई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 1 2 3 4 चारों सही। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित की गई है? तो जंतर मंतर जो है वह जयपुर में स्थापित की गई है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर।
और आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है कि जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने वेधशालाएं कहाँ नहीं बनवाई थी? तो इलाहाबाद में इन्होंने नहीं बनवाई थी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। और इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर जा सकते हैं और टेलीग्राम लिंक पर जाकर उसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैसी लग रही है आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।